गुस्से से लाल पीले हो जाते हो और आप अपनी घात कर लेते हो, गुस्सा अनकंट्रोल हो जाता है तो आप कुछ का कुछ गड़बड़ कर देते हो। मित्र, इसको संभालो। मेरे युवा मित्र, सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। आप बसंत गुरु जी के साथ हैं। नमस्कार स्वीकार करें। हम क्या देखते हैं कि युवा के अंदर में इतनी एनर्जी पावर होता है कि यदि वह एनर्जी पावर को रोके ना या ज़्यादा रोक दे या दबा दे तो उसका गुस्सा फट पड़ता है। छोटी सी कोई बात हुआ गुस्सा फट पड़ता है, उसके अनुकूल कोई बात नहीं हुआ गुस्सा फट पड़ता है। यानी बात बात पे इतना गुस्सा, इतनी गुस्सा कि ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी उसकी बदन में आग लग गया है और फट जाएगा। वो खुद फटेगा। क्यों? अरे गुस्सा किसको फटाएगा? गुब्बारा में हवा डालिए, गर्म हवा डालिए, गुब्बारा फटेगा। वैसे ही आपका लाइफ फट जाता है, आपकी शरीर फटेगा, आपकी मानसिकता फटेगी, आपकी चेतना फटेगी, आपकी विशेषता फटेगी, आपकी गुणवत्ता फटेगी। फटती है, पूरी की पूरी फटती है, छितर जाता है, बगर जाता है। और जो अभी जो शक्तिपुंज था वो आपका फुस हो गया। ऐसे युवा जो मेरे बात बात में गुस्सा करते हैं, जो बात बात में गुस्से हो जाते हैं और गुस्से से फट पड़ते हैं, उनकी सफलता मिलते मिलते भी धराशायी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को अनकंट्रोल करता है। उसकी जो एनर्जी है गलत दिशा में जा रहा है। वो सही मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, सही लीडरशिप नहीं कर सकता, सही अपने कामों को नहीं कर सकता, क्योंकि हर जगह वह उसका गुस्सा उसको बिगाड़ देता है। ये गुस्सा में मित्रों, ये मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बताता हूँ। मैं बहुत गुस्सा प्रवृत्ति का व्यक्ति था, बहुत गुस्सा, अभी भी कुछ बच गया है। लेकिन धीरे धीरे यदि आप उसको डाइवर्ट कर दो, उस गुस्से को उस तनाव को चुनौती की तरफ डाइवर्ट कर दो, कठिनाई की तरफ डाइवर्ट कर दो। अपने आप को कठिनाई में डालना शुरू करो, अपने आप को पकाना शुरू करो, अपने आप को भट्टी में डालना शुरू करो। अपने उस जो गुस्सा है उसको पालना सीखो, क्रोध को पालना सीखो। किसी ने आपको अपमानित कर दिया, उसको पालना सीखो। किसी ने आपको जहर दे दिया, उसका पालना सीखो। किसी ने आपकी हानि कर दिया, उसको पालना सीखो। किसी ने आपका बहुत बुरा करता है, अब उसको पालना सीखो। पालने का मतलब क्या है? पाल करके उसको फैमिली बढ़ाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने पालना शुरू किया, घाव बना लिए और घाव फिर सत्यानाश करने लगे। पालने का मतलब है, देखो समझो कि इसको यदि आप प्रतिक्रिया करते हो, अभी कभी प्रतिक्रिया करते हो, तो क्या इसको कितना आपको लाभ होगा और कितना आपको हानि होगा। उसको क्या लाभ होगा क्या हानि होगा बात की बात है। पहले आप अपने लाभ हानि तौल लीजिए। देख तो लीजिए कहीं कि उसको गुस्सा किस बात पे आया। देख तो लीजिए सही कि उसने आपके लिए नफरत क्यों किया। देख लीजिए तो सही कि उसने आपको हानि क्यों किया। देख लीजिए तो सही कि आपको उसने अपमान क्यों किया। इसके सब के पीछे एक साइकोलॉजी होता है। इस संसार का एक साइकोलॉजी है कि जब आपकी पात्रता परखना है तो फिर आपको जनमानस के द्वारा ऐसा कुछ हरकत होगा कि आपको क्रोध का आवेश आएगा, क्रोध का आवेग आएगा। तो फिर आपका हो गया ना टेस्टिंग कि आप कितने भले मनुष्य हैं, कि आप कितने सहनशील हैं, आप अपने ऊर्जा को किस तरह से लगा रखते हैं। तो मित्रों, यदि आपने जीवन में अपने तनाव का प्रबंधन सीख लिया तो फिर आपने जीवन का 75% सफलता तो आपने यूं ही पाना सीख लिया। जिंदगी के तनाव का प्रबंधन का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी गुस्सा ना आए, आपको कभी आवेग ना हो, कभी आप आवेश में नहीं आओ, कभी आपको अंदर से तमतमाव नहीं हो बने, पर आप उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा, क्योंकि आपके पास यदि एनर्जी है, ऊर्जा है, वो उसका जब कोई काम नहीं रहता है, उसको जब आप सही जगह लगाते नहीं हो, सही जगह नियोजन नहीं करता है, तो वो गुस्सा आपके अंदर में, आपके कोशिकाओं में, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, आपके हार्ट्स में, आपके ब्रेन में, आपके आँख में, आपके कान में वो फैला रहता है। और जैसे उसको मौका मिलता है भड़बड़ा कर बाहर निकलता है, क्योंकि अनब्रेकल हो जा चुके होते हैं। आपका जीवन शैली अनब्रेक हो चुके होते हैं। जीवन शैली में आपने उसको कहीं कोई काम ही नहीं दिया है। इसलिए आप देखेंगे जो बच्चा बड़ा प्रतिभाशाली होता है, जो बड़ा प्रखर बुद्धि के बच्चे होते हैं, वे शांत नहीं बैठ सकते, वो कुछ का कुछ करते रहते हैं। और यही कुछ का कुछ करते करते कभी कभी उसकी दिशाएं बदल जाती है और वो अच्छे होने की जगह पर वो बहुत बुरे हो जाते हैं। तो आप बाल्यकाल अवस्था से आपके घर में कोई बच्चा है, भाई है, बहन है, आपके संतानें हैं, तो इस बात को ज़रा नोटिस करो। यदि वो बच्चा बहुत ज़्यादा एनर्जिक है, बहुत ज़्यादा उपद्रवी है, तो उसका दिशा बदलिए, डांटिए, फटकारिए, मारिए मत,
उसकी दिशा बदलिए, उसके खेल की दिशा बदलिए, उसकी सोच की दिशा बदलिए, उनकी वर्क की दिशा बदलिए। देखिए दिशा बदलते ही वो कितना सक्सेसफुल होता हुआ चला जाता है। एक आदमी होता है ठंडे दिमाग का होता है, ठंडा ही रहता है, वो एक जगह शांत बैठा है, चुप बैठा है, कुछ सोचता नहीं है, और वो उस व्यक्ति को आप जितना भी गुस्सा दिला दो उसको गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि उसके भीतर में एनर्जी दबा पड़ा है, सोया पड़ा है, ठंडा पड़ा है। तो जब जितना ज़्यादा हम इस ठंडे प्रकृति के बनेंगे तो फिर हमारा युवा फिर आगे बढ़ करके बड़े बड़े कामों को हाथ में कैसे लेंगे। तो आप भीतर में गुस्सा पालिए, क्रोध को पालिए, लेकिन उसको प्रबंधन कीजिए। क्या प्रबंधन करें कि देखें कि आपके लाइफ में कौन सी चीज़ को अचीव करना है, कितनी बड़ी आपके पास टारगेट है, क्या उस टारगेट के लिए आप दिन भर खप रहे हैं। तो आप अपने को जितना ज़्यादा आप गुस्से वाले हो उतने ही ज़्यादा आप अपने काम को दिन भर काम करो, दिन भर काम करो, थको, खूब काम करो, खूब काम करो, खूब थको। जैसे जैसे आपका शरीर थकेगा, जैसे जैसे आपके शरीर थकेगा, जैसे जैसे आपका शरीर में भूख बढ़ेगी और आप खाना खाओगे और आप आराम से बैठना शुरू करोगे, वैसे वैसे ही आपके क्रोध कम होता हुआ चला जाएगा। और यदि अपने काम को, अपने गुस्सा को, अपने क्रोध को यदि तनाव में परिवर्तित कर लिया। तनाव का मतलब क्या है? यहाँ टेंशन होना नहीं है। यह तनाव का मतलब है कि आपने किस काम को करने के लिए अपने को झोंक दिया, पूरा झोंक दिया, राय रत्ती नहीं बचाया, आपकी पूरी एनर्जी उस काम में खपत हो गया कि मुझको ये लक्ष्य प्राप्त करना है। नहीं, मुझको आज 100 किलोमीटर चलना है, आज का मेरा टारगेट है 100 किलोमीटर पैदल चलना है। तो चलिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, थकते रहिए, चलते रहिए, थकते रहिए, चलते रहिए, थकते रहिए। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके शरीर में राय रत्ती भी गुस्सा नहीं बच पाएगा, क्योंकि सारा जो गुस्सा है, सारा जो तनाव है, वह तो पसीने के रूप में बाहर आ गया, श्रम के रूप में बाहर आ गया, आपके कार्य के रूप में बाहर आ गया। तो मित्रों, भौतिक विज्ञान का सरल सा नियम है कि आप अपने ऊर्जा को डाइवर्ट कर दीजिए, आपका क्रोध शमन हो जाएगा, तनाव में आएगा, और वह तनाव आपके लिए बड़ा काम का होगा। जैसे तालाब के पानी के ऊपर में एक सरफेस टेंशन होता है, जिससे पानी की एक लेयर बना होता है, और वह तालाब को एक सुंदर बना के रखता है और पानी को भी बचा के रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन है, तनाव है। लेकिन वही तनाव खत्म हो जाता है नदी में, तो पानी इधर से उधर चलते रहता है और न जाने कहाँ से कहाँ जाके खत्म हो जाता है। और यदि आप उसी को बांध बना दिए, तालाब बना दिए, उसमें आपने काम शुरू किया, तो तालाब का पानी पृष्ठ तनाव से, पूरे समुद्र का पानी भी पृष्ठ तनाव से बना रहता है। और इसी पृष्ठ तनाव के कारण इतने भयंकर आपका ज्वार भाटा आते हैं, उसमें इतनी ताकत आ जाती है, उसमें इतनी एनर्जी आ जाता है। तो आप उसको क्या उपयोग करना है, आपके हाथ में। यदि प्रकृति ने आपको बहुत गुस्से बनाया है, तो समझ जाइए कि ईश्वर ने आपको बड़ा काम करने के लिए पैदा किया है। फाइनली समझ जाइए कि यदि प्रकृति ने आपके भीतर में गुस्सा का तेवर बना दिया है, अंदर में क्रोधाग्नि बना दिया है, तो आपका जो एनर्जी का लेवल है वो हाई है, और आप उस हाई लेवल एनर्जी में आप अपने हाई लेवल की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप बड़े से बड़े टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। बस ये है कि आपको जानना है और भिड़ना है, तो मित्रों, आप अपने गुस्से को तनाव में, और अपने गुस्से को, आप अपने तनाव को प्रबंधन कीजिए और अपने सफलता में इसको लगा दीजिए। आपकी सफलता दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास इतना एनर्जी है कि आपको अलग से साधना की जरूरत नहीं है, आपको अलग से उस एनर्जी पावर को प्राप्त करने की जरूरी नहीं है कि आपके पास है, वो है आपके पास। जैसे आपने किसी तीर में आपने एक किलो की ताकत लगाया है, तो वह कितना जाएगा? 200 मीटर जाएगा। यदि आपके पास वही 10 किलो की ताकत है, तो आपने 10 किलो की ताकत लगा दिया, तो प्रतिक्रिया बल में वो क्रिया बल कितना हो जाएगा? 10 गुना बढ़ जाएगा, 20 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रतिक्रिया बल 10 किलो का हो गया है 1 किलो की जगह पर। तो आपके पास यदि क्रोध है, तनाव है, तो किसी काम को करने की जुनून पैदा होगा, और वो जुनून तनाव से ही पैदा होता है, वो जुनून क्रोध से ही पैदा होता है, वो जुनून अंदर के वह एनर्जिक अग्नि तत्व के बढ़ने के कारण होता है। तो आपके भीतर में, आपके प्रकृति में, आपके शरीर में, आपका जीवन शैली में यदि अग्नि तत्व प्रबल है, तो उस अग्नि तत्व का इस्तेमाल कीजिए और शानदार काम में लगाइए। तो वही क्रोध, वही गुस्सा और वही तनाव, लोग कहेंगे वाह भाई, इस व्यक्ति में कितना जुनून है, हर काम को कर लेता है,
24 घंटा करता है, इसको आराम नहीं है, ये कोई भी काम हाथ में लेता है कितनी कितनी लगन से करता है, कितने परिश्रम करता है, बेजोड़ परिश्रम करता है। भाई वाह क्या कहना। आप यही सी काम को बैठे ठाले खाली बैठे इधर उधर करते हुए, छोटे छोटे काम करते हुए लोगों के ऊपर गुस्सा करते रहोगे, क्रोध करते रहोगे, तो दोस्तों को खो जाओगे, परिवार को खो जाओगे, मित्रों को खो जाओगे, अपने दाम्पत्य जीवन में आग लगा दोगे, आप किसी के नहीं रह जाओगे। आप मौका मिला तो आप अपने खुद को भी नुकसान पहुंचा डालोगे मित्र। इसीलिए इस काम को, इस जो ऊर्जा है आपका या जो क्रोध है, जो आपका तनाव है, उसको पॉजिटिव काम में लगाइए, सकारात्मक काम में लगाइए, किसी लक्ष्य बनाकर चलिए, तो आपका प्रबंधन होगा। नमस्कार।